Good evening everyone, again welcome back to yet another video of Wake Up Academy YouTube चैनल। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल हमने शुरू किया था क्या मिक्सचर के बारे में पढ़ना। मिक्सचर और एलिगेशन को हम पढ़ रहे थे, तो उसी को हमें आज भी कंटिन्यू करना है। कल हमने कुछ 5 to 6 टाइप्स को सीखा था, किसमें मिक्सचर में हर एक टाइप का हमने एक एक क्वेश्चन किया था। और आज भी हम ऐसे ही 7 to 8 टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर के। और एक क्लास आपकी और होगी कल मिक्सचर की, जिसमें आज की और कल की क्लास के साथ ही साथ कुछ अलग से क्वेश्चंस के मिक्सअप होंगे और वो आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो कल हम एक और मिक्सचर की क्लास करेंगे, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, तो आज के बाद हमारी कल एक और क्लास होगी मिक्सचर की। कल हमने 5 to 6 रूल्स या टॉपिक्स को डिस्कस किया था तरह तरह की, और वैसे ही आज हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं प्रॉपर एक टॉपिक पर, मतलब एक रूल पर एक क्वेश्चन को हम करेंगे। दो भी हो जाएंगे, कोई कोई बेसिक सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए। आपको क्या करना है, बाद में इन सभी की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं जितना भी यहाँ बताऊँगी वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज की टाइप से। कल मैंने आपको बोला था कि जो हमने क्वेश्चन किए थे कि इस रेशियो में यहाँ पर मिल्क और वाटर है, इस रेशियो में यहाँ पर है, नया ये बन रहा है, तो ये किस रेशियो में आपस में मिलाए गए हैं। एक क्वेश्चन कल हमने कौन सा किया था कि मिल्क और वाटर मान लो कि 2 और 3 के रेशियो में है, कितना मिल्क ऐड किया जाए कि इनका रेशियो 1:1 हो जाए। ये क्वेश्चन हमने कल किया था एक टाइप। तो यहाँ पर मिल्क ऐड करना है तो मिल्क 1 ऐड होगा, वाटर 0 ऐड होगा। ये वाला क्वेश्चन हमने कितने रेशियो से बनेगा, फिर इसको हमने इक्वल करके आपस में बराबर करके कैसे करना है, ये हम कल सीख चुके हैं। ठीक है, आज के क्वेश्चन में क्या है कि दो अलग अलग पॉट्स हैं, इसमें मिल्क और वाटर इस रेशियो में दिए हुए हैं। ठीक है, और थर्ड है एक, इसको नया बनाना है और इसमें 2:3 बनाना है। एक में 3:4 में मिल्क और वाटर है, एक में 5:4 में है। नया बनना है 2:3 में। तो बताइए कि मिल्क और वाटर को किस रेशियो में ऐड किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। ये आज का क्वेश्चन है फर्स्ट जो हमको करना है। ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही पैटर्न एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको हमने कल समझ लिया था। जिसने भी कल की क्लास नहीं ली है तो प्लीज़ मेक श्योर पहले आप कल वाली क्लास ले लो, क्योंकि बेसिक से रूल्स कल हमने बताए थे, तो अगर वो आपको नहीं पता होंगे तो आज भी समझने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर 1 पर क्या क्वेश्चन है हमारा, A and B pots are filled with milk and water in the ratio of 4:1 and 5:2। मतलब एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे। मिल्क और वाटर दो पॉट्स में है, एक में है 4:1 में और एक में है 5:2 में। Find the ratio in which on mixing these ingredients the new mixture of milk and water becomes in the ratio of 7:2। मीन्स इसको और इसको आपस में किस रेशियो में मिलाया जाए मिल्क और वाटर को, कि जो नया रेशियो हमारा बन करके आए मिल्क और वाटर का वो 7:2 का बन के आए। ये आपसे पूछा गया है। तो कुछ कुछ याद आया ना, कल जैसे हमने क्वेश्चन किए थे उसी टाइप से है, बस यहाँ पर हमें क्या है, ये वाली चीज़ दी हुई है। वहाँ पर क्या था कि एक दिया हुआ था कि मिल्क और वाटर इस रेशियो में है, नया रेशियो ये बनना है, तो कितना मिल्क मिलाया जाए या कितना वाटर मिलाया जाए। आज क्या है, दो आपको दिए गए हैं, इनको आपस में कैसे मिलाया जाए कि ये बन करके आ जाए। तो कुछ नहीं, जैसे हमने कल किया था वैसे ही हमें आज भी करना है। क्या करना है, तो मीन सबसे पहले 4 and 1 5 हुआ, 5 and 2 7 हुआ, 7 2 9 हुआ। इनको इक्वल करना है। इक्वल करने का मतलब ये होता है कि इन तीनों का आप एलसीएम लोगे, एक ऐसी डिजिट आनी चाहिए जिससे कि ये तीनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो उसको हम क्या लेंगे, इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई 63 का, 9 में करेंगे हम 35 का, और 7 में करेंगे हम 45 का। थ्री 25। तो इनको जब भी हम किसी से करेंगे तो इसका क्या आएगा, 325 आएगा। मीन्स 5 को हम किससे करेंगे, 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 आएगा। 7 को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 325 आएगा,
और 9 को हम 35 से करेंगे तो भी कितना आएगा, 325 आएगा। ये कैसे निकला, तो 5, 7 और 9 का आप एलसीएम ले लोगे, कुछ नहीं करना है। अगर दिक्कत हो रही तो इनको सीधे मल्टीप्लाई कर दो, जो डिजिट आ जाएगी वही कितना कितना मल्टीप्लाई करके आनी है। बहुत बेसिक चीज़ है, पता होगी आपको, नहीं पता है तो समझ लो कि कुछ नहीं करना है आपको। जो ये ऐड करके आएंगी ना, इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब देखो 63 आया, तो 63 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 63 को 1 से करोगे, 45 को 5 से करोगे, 45 को 2 से करोगे, 35 को 7 से करोगे, 35 को 2 से करोगे। अब देखो, अगर आप ये समझ रहे हो तो आपको क्या करना है, मैंने कल बताया था कि मिल्क को लेकर भी हम आंसर निकाल सकते हैं और वाटर को लेकर भी हम आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करके भी बताया था कि किसको आप दोनों में से किसी को भी लोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। अब देखो, अगर आप दिमाग लगाओगे तो क्या है, मिल्क में 1 है, 2 है और 2 है, वहीं पर यहाँ पर क्या है, 4 है, 5 है, 7 है। तो मीन्स अगर आप इसको बेस मानोगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मीन्स 63 को 4 टाइम्स, 45 को 5 टाइम्स, 35 को 7 टाइम्स। कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी टाइम टेकिंग होगी, मतलब बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी तो होगी ही। तो छोटी वाली चीज़ को लेके कर देंगे, ठीक है। दोनों से ही आंसर बराबर आएगा। 63 को 1 में करोगे तो कितना आ गया वाटर का, पहला वाला 63 हो गया, दूसरा वाला वाटर किस रेशियो में हो गया, तो 45 को 2 टाइम्स करोगे तो 90 हो जाएगा, और जो बन करके आ रहा है वो 35 को 2 टाइम्स करोगे तो 70 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 70 हो गया। अच्छा, ऐसे वो चला जाता है ना, देखो इसका डिफरेंस कितना आ गया, तो इनका और इनका डिफरेंस आया यहाँ पे कितना, 20, और इसका आया कितना, 7। यही आपका क्या हो गया आंसर, 20:7। मीन्स 20 मिल्क और 7 वाटर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को मिक्स करने पर 7:2 का आंसर आपका आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। वैसे ही अगर आप 4 को 5 को और 7 को करोगे इससे मल्टीप्लाई करके तो भी यही आंसर आएगा। मैंने ये क्यों लिया, ताकि आपको कैलकुलेशन में कम टाइम लगे। छोटी डिजिट है तो आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम नहीं लगेगा, आप ओरली कर लोगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो एक क्वेश्चन और हम ऐसा समझेंगे जिससे आई होप कि आपके बाकी के डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो, इन 1 ग्लास milk and water are mixed in the ratio of 3:5, and in another glass it is mixed in the ratio of 6:1. Then in what ratio should be mixture of both the glasses be mixed together so that the ratio of milk and water in the new mixture becomes 1:1? मीन्स क्या है, मिल्क और वाटर आपको दिए हुए हैं एक जगह पर 3:5 में, दूसरी जगह पर मिल्क और वाटर आपको दिए हुए हैं 6:1 में, और आपसे कहा गया है कि इसको और इसको आपको किस रेशियो में मिक्स करना है कि इन दोनों को मिक्स करने पर जो नया मिल्क और वाटर बनेगा वो 1:1 का बने। यही तो पूछा गया आपसे क्वेश्चन में। तो करना क्या है, सिंपली पहले इनको बराबर करना है। अच्छा, बराबर हम करते क्यों हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि जब क्वांटिटीज़ हम निकालेंगे तो पहले ये तो बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर 5, 6, 7, 8 है टोटल, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 2 है, यही नहीं आपस में बराबर हैं, तो फिर हम आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए हम इसको बराबर करते हैं। बराबर करेंगे तो देखो 2, 7 और 8, इनका आप एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, 56 बनेगा। तो 8 को 7 से कर दोगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 7 को 8 से कर दोगे तो 56 आ जाएगा। 2 को 28 से कर दोगे तो 56 आ जाएगा। अब देखो, मिल्क वाटर, आप मिल्क को बेसिक मानकर भी अपना आंसर निकाल सकते हो और वाटर को भी निकाल सकते हो। ये मैं क्या बता रही हूँ बार बार, तो जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ लास्ट वाली क्लास ज़रूर देखना, कल वाली। मैंने उसमें आपको बहुत आराम से समझाया है कि दोनों से आपको आंसर कैसे निकालना है। अगर कभी भी क्वेश्चन में किसी चीज़ में फंस जाओ तो दूसरे को बेस मान के आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ उसको देख लेना, क्योंकि एक पार्ट हो चुका है क्लास का, सेकंड में आप पढ़ोगे तो चीज़ें थोड़ी सी समझने में दिक्कत देंगी। तो प्लीज़ स्टार्टिंग से चीज़ों को सीक्वेंस में करते हुए चलना। अब देखो, मिल्क वाटर किसी को भी हम बेस मान के निकाल सकते हैं। तो चलो, पहले हमने वाटर को किया था, इसमें मिल्क को ले लेते हैं। तो पहले तो आप ऐसे लिख लो, एक बार समझने के लिए फिर से लिख लो अगर किसी को दिक्कत है। मिल्क वाटर और मिल्क वाटर। अब ये 7 से किया तो 7 × 3
21 हो गया, 35 हो गया नया रेशियो, ठीक है। और ये क्या, 8 हो गया, 48 हो गया, ठीक है। इधर किया तो 28 हो गया और 28 हो गया। अब आप देखोगे इसको ऐड करोगे आपस में, इसको ऐड करोगे और इसको ऐड करोगे तो बराबर ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 66, ठीक है। 66 क्यों आएगा, 56 आएगा, ठीक है। यहाँ भी जोड़ा आपने 56 आया और यहाँ भी जोड़ा 56 आया, इसलिए हम लोगों ने ये किया, क्यों, इनको बराबर करने के लिए। अब चाहे आप मिल्क को मान के आंसर निकालो, चाहे वाटर को। मिल्क को मानोगे तो एक 21 का है और एक 48 का है। ये देखो 21 है, ये 48 है, ऐड किया गया 28 होना चाहिए। डिफरेंस कितना आएगा, इधर का आ जाएगा 20 और इधर का कितना आ जाएगा 7। इसका भी आंसर आपका कितना आएगा, 20:7। ये आपका आंसर हो गया। इस रेशियो में मिल्क और वाटर को आपस में ऐड किया जाएगा तो 1:1 का आपको मिल्क और वाटर का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है, जल्दी में ध्यान नहीं देते हैं और होता क्या है कि एग्ज़ाम में पूछा गया होता है आपसे वाटर और मिल्क का रेशियो, जैसे वाटर एंड मिल्क कर देते हैं, मीन्स उल्टा कर देते हैं। तो उस केस में 27 नहीं 7:20 आंसर हो जाएगा, वाटर पहले आ जाएगा मिल्क बाद में। तो मेक श्योर आप एक बार ये चीज़ देख लेना कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। यहाँ पर मिल्क एंड वाटर लिखा हुआ है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि क्या आपसे पूछा गया, पहले किसकी बात हुई है। नहीं तो क्या होगा ना कि आपने देखा कि 27 मेरा आया, हाँ ऑप्शन दिख गया, तुरंत आपने टिक कर दिया। आपने देखने की कोशिश नहीं की कि एक 7:20 भी है और क्वेश्चन में आपसे ऑपोजिट पूछ दिया गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेकंड टाइप क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट टाइप हमने कल डिस्कस किया था किसका, इसी रेशियो का, कि रेशियो से किस तरह से हम बनाते हैं। सेकंड मैंने अभी आपको बताया है। और एक थर्ड टाइप और आता है एग्ज़ाम के अंदर। अब हम क्या पढ़ेंगे, उस थर्ड टाइप को पढ़ेंगे। इन तीनों ही टाइप से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लेना। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, ये इनफ नहीं है आपको समझने के लिए। आपको अभी समझ में आएगा, लेकिन क्या होगा कि 4 दिन बाद आप भूल जाओगे और एग्ज़ाम अभी 4 दिन बाद नहीं है आपका, 20 दिन बाद है। तो ठीक है, इसलिए कोशिश करना कि इन सभी की आप प्रैक्टिस करते चलो, नहीं तो फिर यही दिक्कत होगी कि हाँ आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी। अभी तो आसान लग रहा होगा जब मैं समझा रही हूँ, लेकिन जब वहाँ क्वेश्चन आएगा ना तो फिर हो जाएगी क्या, दिक्कत, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। देखो क्या है, थर्ड टाइप है ये। A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metals in ratio 7:2 and 7:11 respectively. In same amount of alloy is melted to form third alloy C. Then the ratio of gold and copper in C will be. यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि C में किस रेशियो में होंगे। आप समझने की कोशिश करो। पहले जो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि 2 चीज़ें आपस में 2:3 में रखी हुई हैं, मिल्क और वाटर किसी पॉट में 2:3 में है। कितना मिल्क ऐड किया जाए या फिर कितना वाटर ऐड किया जाए कि नए में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 हो जाए। ये फर्स्ट टाइप था क्वेश्चन का जो हमने स्टडी किया हुआ है। सेकेंड क्या टाइप हमने पढ़ा, सेकेंड टाइप हमने पढ़ा कि 2 पॉट्स में मिल्क और वाटर 2:3 और 3:4 के रेशियो में है, ठीक है। 2 पॉट्स हैं जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 एंड 3:4 में दिया हुआ है। नया मिक्सचर फॉर्म करने पर बनने के बाद जो रेशियो बन रहा है वो 1:1 बन रहा है। तो बताइए कि इन दोनों को आपस में किस रेशियो में ऐड किया गया। ये सेकंड टाइप है जो हमने अभी पढ़ा। थर्ड टाइप कौन सा है हमारा, थर्ड टाइप ये है कि 2 मिश्रण हैं, 2 मिक्सचर हैं मिल्क और वाटर के। एक है 7:11 में और एक है 11:7 में। इनकी इक्वल क्वांटिटीज़ ऐड करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा सी वो किस रेशियो में होगा, ये आपसे पूछा गया। इसको हम क्या करेंगे, अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो आप समझ गए ना कि कैसे कैसे टाइप्स हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको करने हैं और आएंगे। तो देखो अब इसको किस तरह से करना है।
ये रहा अपना क्वेश्चन। तो क्या है कि पहले में क्या बोला गया, गोल्ड एंड कॉपर। तो गोल्ड और कॉपर आपकी किस रेशियो में है, 7:2 में है। और दूसरे में गोल्ड और कॉपर किस रेशियो में है, 7:11 में है। पूछा क्या गया है, जो सी बनेगा इसमें गोल्ड और कॉपर किस रेशियो में होंगे। अब ध्यान देना कि इफ़ सेम अमाउंट ऑफ alloys इज मेल्टेड टू फॉर्म थर्ड alloy सी, मतलब कि इनकी सेम अमाउंट मेल्ट की जा रही है। और जब सेम अमाउंट की बात हो रही है तो आपको समझ में आना चाहिए कि पहले इनके रेशियो आपस में क्या होने चाहिए, अगेन बराबर होने चाहिए। इतनी बार मैं ये चीज़ बोल चुकी हूँ, बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, कि अब आप समझ गए होंगे कि हाँ सबसे पहले मिक्सचर के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इनके रेशियोज़ को इक्वल करना है। यहाँ पर क्या करोगे, टोटल तो 18 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। अब 9 और 18 के लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इधर आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और इधर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा। अब देखो नया, गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर 2 से किया 18 बनाने के लिए, तो 2 × 7 14 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 से किया तो 7 हो गया, 11 हो गया। अब आप ये देख सकते हो क्या हो गए, ये बराबर हो गए। इधर भी 18 आ रहा है, इधर भी 18 आ रहा है, बराबर हो गया ना। बस यही आपको करना था। क्या बोला गया है कि देन द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन सी विल बी, बराबर क्वांटिटीज़ कर रहे हैं तो गोल्ड और गोल्ड को ऐड कर दो, कॉपर और कॉपर को ऐड कर दो। 14 7 प्लस कितना हो गया, 21 हो गया। 4 एंड 11 कितना हो गया, 15 हो गया। कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 7:5 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप कि बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ये सबसे आसान तरीका लगता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अदरवाइज़ इनको करने के 2 to 3 मेथड्स और हैं, लेकिन आई होप कि वो टाइम टेकिंग थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। ये यहाँ पर समय सिर्फ इसलिए ले रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं एक एक वर्ड्स को 4 बार रिपीट कर रही हूँ, ताकि जिसको भी दिक्कत हो समझ में आ जाए 4 बार। अगर मैं एक बार जल्दी जल्दी बताते हुए चली जाऊँगी तो हो सकता है कुछ लोग को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं बस आराम से समझा रही हूँ कि हर किसी को समझ में आए। नहीं तो ये क्वेश्चंस मुश्किल से 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट आपका लेंगे, मतलब 1 मिनट तो नहीं लेंगे, 30 to 40 सेकेंड्स लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना, नहीं तो आप टेलीग्राम के चैनल पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब ये हमारा टाइप ख़त्म हुआ। दूसरी चीज़ हमें क्या समझनी है, नेक्स्ट टाइप पर। व्हाट इज़ नेक्स्ट टाइप, तो ये है हमारा नेक्स्ट टाइप। देखो, हाउ कैन ₹42 बी डिवाइडेड इन 50 बॉयज़ एंड गर्ल्स सो दैट ईच बॉय गेट 90 पैसे एंड ईच गर्ल गेट 65 पैसे। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बॉयज़। लड़कों की संख्या आपसे पूछी गई है कि टोटल बॉयज़ कितने हैं, कितनों में, 50 में। 50 क्या है, बॉयज़ और गर्ल्स का इक्वल है। अब देखो, जहाँ पर भी आपको ये मिल जाए कि इतने बॉयज़ को दिए गए, इतने गर्ल्स को दिए गए, या इतने इसके हैं, इतने उसके हैं, इतने सोने के सिक्के हैं, इतने चांदी के सिक्के हैं, कुछ भी हो, तो वहाँ पर आपको एक एवरेज वैल्यू निकालनी है और एलिगेशन लगाना है। ठीक है, मैंने ये बताया इसलिए आपको बता दूँ कि हाँ एलिगेशन कहाँ पर आपको लगाना होता है। पहली चीज़, बॉय प्लस गर्ल कितने हैं आपके, 50 हैं। ठीक है, 50 के बीच में आपको डिवाइड कितने करने हैं, 42 रुपीज़ करने हैं। बॉयज़ के लिए 90 पैसे हैं, गर्ल्स के लिए 65 पैसे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इन 42 को क्या बनाना पड़ेगा, रुपए से पैसे बनाना पड़ेगा। तो 42 रुपीज़ को आप पैसे में करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, 4200 पैसे हो जाएंगे। इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये पैसे डिवाइड करने हैं टोटल कितनों के बीच में, 50 के बीच में। तो अपॉन 50 कर दोगे तो एक एवरेज अमाउंट आ गई कितनी, 82 पैसे की। ये हो गई एवरेज अमाउंट। ये क्यों निकाली, क्योंकि हमें बॉयज़ को कितने देने हैं ये दिया गया है, कितने देने हैं, 90 देने हैं। गर्ल्स को कितने देने हैं, 65 देने हैं, ये भी दिया गया है। तो हमें अगर कुछ आगे करना है, इस क्वेश्चन में बढ़ना है, तो हमें
एलिगेशन इसके लिए सबसे बेस्ट है, और एलिगेशन के लिए यहाँ पर कौन सी वैल्यू होगी ये पता होना चाहिए। और ये हमने इसीलिए निकाला कि 50 बॉयज़ हैं, वैसे हम 42 को सीधे 50 से डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ पैसों की बात हुई है तो ये 42 को हमने पैसे में कन्वर्ट किया, 50 से कर दिया, तो एवरेज हमारा क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है। तो सम हो गया 4200 पैसे और नंबर हो गया 50, तो कितना आ गया 82। यही 82 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। डिफ्रेंशिएट करोगे कितना डिफरेंस आएगा, इधर आएगा आपका 17 और इधर आ जाएगा कितना 8। ये क्या हो गया, रेशियो हो गया किसका, बॉयज़ और गर्ल्स का। अब देखो 17 और 8 ये क्या हो गए, इनको जोड़ोगे आया 25 आया। ये बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर है टोटल। एक्चुअल नंबर कितना है 50 है, तो 25 बराबर किसके हुआ, 50 के बराबर हुआ। तो 1 बराबर किसके हुआ, 1 बराबर किसके हुआ, 1 बराबर हुआ 2 के। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 17 से और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से, तो क्या आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ़ बॉयज़ आ गए 34 जो आपसे पूछा गया है, यही आपका आंसर है। और नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितना आ गया 16। अच्छा था ना क्वेश्चन, आसान और प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। अगर आपको एक बार लैंग्वेज समझ में आ गई क्वेश्चन की और आपको मेथड समझ में आ गया कि हाँ किस तरह से करना है, इसको रटना नहीं है, समझना है कि हाँ आपको एक वैल्यू दी हुई है, दूसरी वैल्यू दी गई है, नंबर पूछा गया है, तो क्या है आपको एलिगेशन के लिए बीच की वैल्यू पता होनी चाहिए, वो आपने निकाल ली। जो नीचे आया रेशियो यही किसके बराबर है, टोटल नंबर के बराबर है। 25 है, नंबर कितना दिया है 50, तो 25 बराबर 50 के हो गया, 1 बराबर 2 के हो गया। 2 × 17 2 × 8 आ गया आंसर। अगर कोई दिक्कत है तो हम एक और तरीके से इसको करेंगे दूसरे क्वेश्चन में, मतलब तरीके से क्या, इसको हम करके देखते हैं ओरली, ठीक है। अब देखो जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है ये रहा, देयर आर टोटल 120 नोट्स इन अ बॉक्स which are in 50 and 20 rupees. If the cost of all the notes is 36,000 then what will be the number of 20 notes. अब देखो एक बार तो इसको ओरली कर लो, कैसे, 50 है 20 है, बिना पेन के करेंगे, बस आपको बताने के लिए पेन चला रही हूँ। 50 है 20 है, मिडिल की वैल्यू पता होनी चाहिए, कैसे पता होगी, 120 टोटल डिवाइड कितने में हो रहा है 3600 में, तो 3600/120 करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आएगा। 50 20 और मिडिल में हुआ 30, तो इधर आएगा 10 इधर आएगा 20 इज इक्वल टू 30 बराबर 120 के। बस आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या बोल दिया इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ। देखो 120 नोट्स हैं टोटल, जो कितनों के बीच कितने रुपीज़ के हैं टोटल, 3600 3600 120, तो एवरेज वैल्यू आपकी कौन सी आ जाएगी, 30 आ गई। इसी 30 को रख दो, 50 दिए हुए हैं, कुछ 50 के हैं कुछ 20 के हैं, एवरेज हमने निकाला 30 का है, डिफरेंस कितना आया 10 का आया और 20 का आया, इक्वल टू कितना हुआ 30 इज़ इक्वल टू दिया हुआ है किसके 120 के, तो 1 इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा 4 के आ जाएगा। 4 × 50 कर दोगे तो 50 नोट्स की वैल्यू आ जाएगी, 4 × 20 कर दोगे तो 20 के नोट्स की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। ये वाला 10 और 20, 4 × 10 करोगे 4 × 20 करोगे तो 40 और 80 ये आपके नोट हो गए। मीन्स 50 के नोट 40 हैं और 20 के नोट 80 हैं। कोई डाउट किसी को समझने में? देखो पहले वाला क्वेश्चन मैंने समझाया था तो कितना टाइम लिया आपको समझाने में, अब इसको देखो मैंने कितनी जल्दी से कर दिया क्वेश्चन को, आप भी इतनी जल्दी से ही कर रहे होगे, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत हुई है तो एक बार आराम से और समझा देते हैं। क्या कि पहले हमने एक एवरेज वैल्यू निकाल ली जो 30 आ गई, 30 को पुट किया, डिफरेंस आया 10 का और 20 का, यही कितनी है नंबर्स की टोटल नंबरिंग है, तो कितनी है 30 और नंबर्स कितने दिए हुए हैं 120, तो 30 बराबर 120 के है, तो 1 बराबर 4 के आया, 4 हमने यहाँ लिखा। अब यही 4 क्या है 10 के नोट बराबर है 50 के और 20 के बराबर है 20 के, तो 10 और 20 कर देंगे। आपसे 20 का पूछा गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 80 आपका आंसर हो जाएगा। 50 के पूछता तो 40 आंसर होता। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
इससे आसान मेथड नहीं हो सकता है इसको करने का, ठीक है। सबसे आसान मेथड है इन क्वेश्चंस को करने का, तो प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है एफ़-कैट के एग्ज़ाम में, इवन और भी एग्ज़ाम्स में आता है, लेकिन मैंने खुद एफ़-कैट के एग्ज़ाम में इसको कई बार देखा हुआ है। अब देखो इसको भी हम एलिगेशन के मेथड से कैसे करेंगे, मतलब यही हम बना बना के इसको भी किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। देखो, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 10 आवर्स, मीन्स टोटल 100 किलोमीटर्स को वो 10 आवर्स में कवर करता है, ठीक है। He covers some of distance by running at the speed of 7 km/h and some of his speed distance by 12 km/h, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, हर एक पार्ट का आपको डिस्टेंस बताना है, ये आपसे पूछा गया। तो कुछ डिस्टेंस वो 7 की स्पीड से कवर कर रहा है, कुछ डिस्टेंस वो 12 की स्पीड से कवर कर रहा है। सेंटर की वैल्यू आपको निकालनी है, वो क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर, तो 100 है टोटल किलोमीटर्स, 10 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो एवरेज आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, बीच में 10। डिफरेंस निकालोगे 2 और 3, यही 2 और 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 प्लस करके, और ये 5 किसके बराबर है, तो ये 5 ही बराबर है 10 घंटों के। ये 5 घंटे आए, ये 5 हमारे एक्चुअल घंटे तो है नहीं, ये तो यहाँ से बराबर क्या है ना, तो इस बराबर को बराबर के बराबर रखेंगे, तो 5 बराबर हैं 10 आवर्स के, तो 1 बराबर हो जाएगा किसके, 2 आवर्स के, 2 आवर्स के, ठीक है। अब ये जो 2 आवर्स आया है ये कैसे करना है, तो 2 आवर्स इंटू 2 से करेंगे तो 4 आ गया हमारा, 2 आवर्स इंटू 3 से करेंगे तो 6 आ गया। अब ये जो 4 और 6 है ये 7 किलोमीटर से 4 आवर गया है और 12 किलोमीटर से 6 आवर गया है, तो 7 किलोमीटर पर आवर से वो 4 घंटे तक गया है, तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर कर ली, 28 किलोमीटर्स की। और 6 किलोमीटर से वो 6 आवर वो 12 से गया है, तो उसने डिस्टेंस यहाँ पर कितनी कवर कर ली, तो यहाँ पर उसने कवर कर ली 72। अब देखो 6 और 10 आपके 10 आवर्स हो गए और ये आपके 100 किलोमीटर्स हो गए। आगे आपका आंसर पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, तो दोनों पार्ट की डिस्टेंस आपके सामने आ गई। तो है ना आसान सा तरीका। अगर डाउट है, देखो हमने ये सारे क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म्स में बोले गए हैं, लिखे हुए अलग अलग फॉर्म्स में हैं, लेकिन एक ही तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को किया है। तो प्लीज़ अच्छे से इसको अपने माइंड में सेट करना, समझना कि एक चीज़ आपको दी हुई है, दूसरी चीज़ दी हुई है, एक कॉमन एवरेज आपको निकाल लेना है, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट वाले की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पर सेकंड वाले की वैल्यू आ जाएगी। ये बराबर होती है किसके, एक्चुअल वैल्यू के, और यही एक्चुअल वैल्यू से फिर आप एक की निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो इससे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो इससे तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन हम और करेंगे अभी, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का, और कौन सा है, डोंट थिंक कि आपने इस मेथड से इस क्वेश्चन को किया है या नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं आपको आज इसी मेथड से इस क्वेश्चन को बताने वाली हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है आज की क्लास का, वेट कुछ अलग क्वेश्चंस और लाई थी मैं, हाँ वेट फॉर अ मिनट, ये रहा। हाँ देखो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, कि द टोटल कॉस्ट ऑफ अ काऊ एंड अ बफेलो इज़ 6000, द काऊ वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड बफेलो एट 18% प्रॉफिट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बफेलो इफ़ ही मेक्स अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 720 रुपीज़। ये कितना है, टोटल प्रॉफिट है। आपने ये क्वेश्चन अभी तक कैसे किया हो गया कि इस काऊ का है तो 10% है तो 110% हो गया, बफेलो है तो टोटल 118% हो गया,
और काऊ का 110% हो गया। आज मैं आपको ये क्वेश्चन भी कैसे बताऊंगी, इसी मेथड से बताऊंगी जैसे मैंने आपको पहले सारे क्वेश्चंस बताएं, और होप कि आपको इजी भी लगेगा। देखो क्या है कि 10% पर काऊ को प्रॉफिट पे इसने लिया है, सोल्ड किया, और 18% पे बफेलो को किया। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट पे काऊ, 18% प्रॉफिट पे बफेलो। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक ओवरऑल चाहिए एवरेज, दोनों जिसमें ऐड हो, दोनों का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट की बात हो रही है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, अगर यहाँ प्रॉफिट है, यहाँ प्रॉफिट है, तो यहाँ पर जो होगा वो भी प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, यहाँ रेशियो निकलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हर जगह पर आप इसी मेथड को लगा दो। अगर प्रॉफिट है तो यहाँ भी प्रॉफिट आपको लिखना है, वही आपको इस क्वेश्चन में करना है। क्या करना है, हाँ क्या करना है, 10% प्रॉफिट पे काऊ, 18% प्रॉफिट पे बफेलो, तो ओवरऑल आपको एक प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट के लिए क्या आपको दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट उसने 720 का अर्न किया, 720 टोटल प्रॉफिट है, किस पर है, तो 6000 पर है। इनटू करोगे 100, कितना आएगा आपका, 12%। ये 12% आपका क्या हो गया, यहाँ पर लिखा जाएगा प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ 6 आया, यहाँ 2 आया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3:1 बराबर किसके हो गया, ये 4 है, 3 + 1 4 हुआ, और यही 4 किसके बराबर है, तो ये 4 बराबर है आपके 6000 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 1500 के। अब देखो 1 बराबर आ गया 1500, आपसे क्या पूछा गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द बफेलो, तो 1500 बराबर है किसके, 1 के। अब देखो कुछ नहीं करना है, बफेलो क्या 1 निकला है ना, तो 1 से कर दोगे तो आ जाएगा 1500 बफेलो का प्राइस। और वहीं काऊ का पूछता तो 3 था, तो कितना आ जाता 4500, और इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 6000। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा तरीका है, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसानी से, बहुत कम टाइम में आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। इसके बाद हम एक क्वेश्चन अभी और लेने वाले हैं, कौन सा, वो भी इसी तरह का होगा, लेकिन हाँ चेंज पैटर्न है थोड़ा सा, कल जो मैंने आपको क्लास में बताए थे क्वेश्चंस उस पर बेस्ड है थोड़ा सा। ये देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है इस क्वेश्चन के अंदर, अ मिक्सचर ऑफ राइस इज सोल्ड एट 3 per kg. दिस मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द राइस ऑफ ₹1.10 मीन्स 1.10 and 2.52. What is the ratio of the price of cheaper to the costlier quality of the mixture if द प्रॉफिट इज़ 25% इज़ बीइंग अर्नड, मीन्स प्रॉफिट अर्न करने की बात हो रही है। कल मैंने आपको क्या बताया था कि एक ये है, एक ये है, यहाँ पर जो आएगा वो कौन सी कंडीशन होती है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होती है। होप कि आपको ये चीज़ ध्यान होगी। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर है जो मैंने बताया अभी आपको कि क्या है कि मिक्सचर है राइस का, एक राइस है 2.12 से और एक राइस है 2.52 से, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो 3 per kg से बेचा जा रहा है। तो वैसे आप क्या करते कि यहाँ पर आप डायरेक्टली 3 लिख देते हैं अंदर, ठीक है यहाँ पर, लेकिन पहली चीज़ कि आपको क्या लिखना है, नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन लिखनी है। तो इसका आप क्या करोगे, 25% निकालोगे, किसका, 3 का। 3 का आप 25% बाहर कर दोगे निकाल के, क्योंकि 25% प्रॉफिट है ना, तो 25% आप बाहर कर दोगे तो कितना बच करके आएगा, 2.4 आएगा। तो वो 2.4 आप यहाँ पर रखोगे। दूसरी चीज़, अगर आप ये चीज़ भूल गए थे कि हमें ये 25% बाहर निकालना है, बिना प्रॉफिट का चाहिए हमें, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने आपको कल बताया था कि जो सेंटर में वैल्यू आती है वो 1 से ज़्यादा होती है और 1 से कम होती है। अगर 3 लिखते तो दोनों से ही ज़्यादा हो जाती। 2.4 है,
1 से ज़्यादा है और 1 से कम है। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत काम देगी आपको इस टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करने में। जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो कभी भी दोनों से छोटी या दोनों से बड़ी नहीं होती है, 1 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी। डिफरेंस कर लो, कितना आ जाएगा 0.12 और 0.30। शॉर्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा ये कट के 2.5, और यही 2.5 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या पूछा गया आपसे कि रेशियो ही तो पूछा गया, रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ चीपर टू द कॉस्टलियर क्वालिटी ऑफ द मिक्सचर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर प्रॉफिट की जगह पर आपको लॉस दिया होता है तो भी आप इस तरह से लॉस निकाल लेते। मीन्स इसका मोटिव अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट करने का क्या था कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और एक बार नहीं बार बार पूछे जाते हैं। तो जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो अब ये मैंने आपको अपनी तरफ से कई टाइप्स के क्वेश्चंस मिक्सचर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं वो बताए हैं। कल हम एक क्लास और लेंगे मिक्सचर और एलिगेशन की, जिसमें आज के और कल की क्लास के क्वेश्चंस के रिपीटेड मिक्सचर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि अभी 1-2 और इम्पॉर्टेंट इसमें टाइप्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन चीज़ों का रिवीजन कर लो अच्छे से, और रिवीजन के साथ साथ में जो जीएस वगैरह के और इंग्लिश के नोट्स वगैरह बनाए हैं, प्लीज़ उनकी एरर्स को भी बार बार रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, मैथ्स के साथ साथ में। ठीक है, सो तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।